ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब रिलैक्स्ड हैं, बहुत रिलैक्स्ड। सब प्यारे बाबा से मिले, दादियों से रोज मिलना हो रहा है। यहाँ पर आने की ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। केवल बाप दादा से मिलन नहीं होता, जो हमारे वरिष्ठ दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, बहनें हैं, उनसे भी मिलना हो जाता है। जो यहाँ की क्लासेस आप सुन रहे हैं 2-3 दिन से, ये क्लासेस भी आपको बाहर में, भले आपको आजकल पीस ऑफ माइंड चैनल है और है, उसमें भी मिलती हैं क्लासेस बहुत अच्छी, पर डायरेक्ट जो बैठ कर के सुनने में वो अलग मज़ा आता है। इसलिए ये भी गिफ्ट है। जो भी भाई बहनें बहुत दूर दूर से, ये टर्न तो ख़ास ईस्टर्न जोन का, नेपाल का और हमारे तमिलनाडु का बहुत दूर है। यहाँ से बहुत से भाई बहनें हैं जिनको 2-3 दिन ट्रैवल में टाइम देना पड़ता है। ऐसे भी पहुँचे हुए मिलते रहते हैं, आसाम से और दूर दूर जगह से काफ़ी भाई बहनें आए हुए हैं। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है इस बाबा के घर में। अभी एक ग्रुप जाएगा, फिर दूसरा ग्रुप आएगा। ये भी देखो, ये भगवान का कार्य है, बेहद का कार्य है, ऐसा किसी जगह पर नहीं है। लास्ट टाइम अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि यहाँ पर सेंटिनरी सेलिब्रेशन था हमारे दादी जानकी जी का, 100 साला जो मनाया गया था, जिसमें भारत के और बहुत जगह से विशेष व्यक्ति यहाँ पधारे थे। विशेष व्यक्ति, जिसमें 3 गवर्नर आए, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी कुछ आए, प्रदेशों के भी मंत्री आए, एमएलएस आए, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या देखो, यज्ञ के इतिहास में पहली बार इतना विशाल कार्यक्रम। और हमारे मृत्युंजय भाई ने, मैंने देखा 2-3 मास तक दिल से बहुत सेवा, जगह जगह पर जा कर के सारे भारत के विशेष व्यक्तियों को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। फिर आएंगे तो वही जिनके भाग्य में होगा। तो ऐसा विशाल कार्यक्रम हमने देखा। सारी सभा में वक्ता तो बहुत अच्छे अच्छे थे बोलने वाले, मगर एक वक्ता जो कि प्रेस से संबंध रखता है, मीडिया से, और विशेष व्यक्ति है, समाचार पत्रों में उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उनको अच्छा स्थान दिया हुआ है, प्रेस में, मीडिया में। उस व्यक्ति ने जो बात कही, वो बात आपके ध्यान पर दे रहे हैं, शायद आपने सुना भी हो कुछ एक ने। उसने जो शब्द हम लोगों ने कहने चाहिए और हम नहीं कहते क्योंकि अपनी महिमा तो नहीं करनी चाहिए ना, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 80 देशों में जगह जगह पर गया हूँ, कितनी संस्थाओं से, कितने विशेष व्यक्तियों से मिला हूँ, गिनती नहीं है। बहुत बड़े बड़े आयोजन में भी मैंने भाग लिया है, मगर यहाँ मैं जब आता हूँ और इस विद्यालय को देखता हूँ कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसकी विशेषता क्या है? उसने प्रश्न पूछा सारी सभा से, उसकी विशेषता क्या है? कुछ ने कुछ जवाब कुछ दिया, कुछ ने कुछ दिया। पूछा उसने अपने भाषण में, उसने कहा इस विद्यालय की, इस इंस्टीट्यूशन की विशेषता है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। सारी सभा में कहा कि जो कुमार जीवन है, कुमारी जीवन है, वो तो है ही ब्रह्मचर्य, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पारिवारिक जीवन में
परिवार में रहते हुए, पति पत्नी के संबंध में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत की पालना। और कहा केवल ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, मगर ब्रह्माचार्य जिसे कहते हैं, ब्रह्म का आचरण, मन वाणी कर्म में भी मन की, जिसे हम कहते हैं शुद्धता। ब्रह्मचर्य तो फिजिकल की बात है, मन में भी शुद्धता। उन्होंने कहा ये कहीं दुनिया में नहीं है। दूसरी बात उसने कही, कहते हैं मैं यहां जब आता हूं इतने ब्रह्मचारी भाई बहनों को इकट्ठा देखता हूं, सारे विश्व में कहीं नहीं है। इतने ब्रह्मचारी भाई बहने एक स्थान पर बैठे हुए नजर आए, कितना वाइब्रेशन बनेगा, कितना अच्छा वातावरण बनेगा। तो आप जिसे बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता की बात, वो आप देखेंगे कि लोग कहने लगे हैं, जो हमारे कोई क्लास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, संबंध संपर्क में है, ये बात अब सामने आने लगी है कि ये कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो परिवार में रहने वालों को भी मन वाणी कर्म की पवित्रता की बात धारण करवाए। ये कोई इंसान का काम नहीं है, किसी गुरु महात्मा का काम नहीं है, भगवान का कार्य है। इसलिए जो आज का विषय है, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में सफलता, दो चीजें इसमें है, एक है परिवार, एक है व्यवहार। परिवार में लौकिक भी और अलौकिक भी और परलौकिक भी। परलौकिक का भाव ये है, एक तो परिवार है अपना देह का, लौकिक परिवार जिसे हम कहते हैं। अलौकिक मैना हमारी ब्राह्मण परिवार, परलौकिक मैना सब संपर्क वाले दुनिया की आत्माएं जितने भी हैं, वो भी तो अपने ही है ना, और कौन है, उनके साथ भी तो है हमारा। इसलिए जब हम परिवार कहते हैं तो परिवार में ये सब आ जाते हैं। और जब हम व्यवहार कहते हैं, व्यवहार का क्या मायना? व्यवहार का मायना ये कि जब हम उनके संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, एक्शन में आते हैं, बातचीत में आते हैं, उसमें आप उसको हम व्यवहार कहते हैं। अब व्यवहारिक जीवन जो आम तौर पर जिसे हम प्रोफेशनल लाइफ भी कई दफा लोग कहते हैं, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो व्यवहारिक जीवन का मायना ये है कि सेवा, चाहे हम लौकिक कोई करते हैं चाहे अलौकिक सेवा करते हैं, क्योंकि संबंध में आना पड़ता है, बातचीत में आना पड़ता है ना। व्यवहार का मायना ये है कि हम जब किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो कैसे आते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे समझते हैं। इसलिए तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार से होती। बौद्धिक स्तर पर तो लोग बड़े बड़े एकेडमिक लेवल पर बड़े बड़े विद्वान जिसे हम कहते हैं कि लोगों को ऐसी बातें सुनाएंगे, बात मत पूछो। उनकी किताबें छपी हुई हैं बहुत, जिसे नॉलेज लोग कहते हैं, विजडम कहते हैं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो शेयर करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो है व्यवहारिक जीवन, केयरिंग। जैसे हमारे दादी जानकी जी के लिए सब लोग कहते हैं कि दादी की विशेषताएं सुनाते हैं कि दादी के अंदर केयरिंग नेचर है, केयरिंग, हर एक की संभाल करती है, केयरिंग नेचर। इसलिए दादी के लिए हमेशा कहते हैं कि दादी केयर भी करती है, शेयर भी करती है, इंस्पायर भी करती है। ये तीन अंग्रेजी के शब्द दादी के लिए इस्तेमाल होते हैं। केयर मैना अपनापन है, शेयर मैना जो कुछ मेरे पास ज्ञान है मैं बांटूं सबके साथ, और इंस्पायर मैना कि इनके अंदर उमंग उत्साह पैदा करूं, इनको भी बाप समान आप समान बनाऊं। हर एक के लिए ये थॉट दादी के मन में रहता है कि ये बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत आगे बढ़ जाए, बाबा के नज़दीक आ जाए।
सबके लिए ये थॉट दादी क्रिएट करती है। तो ये इसको व्यवहारिक जीवन कहते हैं। हम कैसे हैं, हम अंदर, हमारे अंदर क्या विजडम है, हमारे अंदर क्या विशेषता है, हमारे, उसके लिए दूसरे हमें कैसे समझते हैं। हम हर कोई अपने को तो जानता है कि मैं क्या हूँ, अपने बारे में हर कोई समझता है कि मैं ये हूँ ये हूँ, मगर आप कभी ये विचार करके देखें कि आपके जो नज़दीक बिल्कुल रहते हैं या आपके संबंध संपर्क में रहते हैं, वो आपके बारे क्या समझते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है। क्योंकि आज दुनिया में आप सब जानते हैं कि ड्यूअल पर्सनैलिटी बहुत बढ़ रही है। ड्यूअल पर्सनैलिटी समझते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। किसी को ठीक तरीके से समझना भी मुश्किल हो गया है। काफ़ी समय से लोग जब हमारे नज़दीक रहते हैं, उनको भी समझने में कई दफ़ा कठिनाई होती है, अंदर क्या है और बाहर कुछ क्या है। ड्यूअल पर्सनैलिटी है। बाहर से लोग मुस्कराएंगे, आपको ऐसे ऐसे बात करेंगे, अंदर में पता नहीं आपके लिए क्या सोचते हैं। तो इसलिए ये जो अगर हमारे लिए हमारा अंदर इमेज, उनके मन पर क्या है, दैट इज रियल पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं। वास्तविक जो व्यक्तित्व कहते हैं कि मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है। मुझे मेरे बारे में जो मेरे साथ रहते हैं, बिल्कुल नज़दीक रहते हैं या मेरे संबंध संपर्क में है, उनके मन में मेरे लिए क्या है, इतना अंदर से मुझे प्यार करते हैं, मेरे बारे में अंदर से वो क्या उनको वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू अंदर में, ये किस आधार पर है। इसको कहते हैं व्यवहारिक जीवन। दूसरों के साथ जब हम एक्शन में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, तो जैसे कि कैसे उनको क्या फील होता है, इसको कहते हैं व्यवहारिक जीवन। तो पारिवारिक जीवन में ना संबंध, पारिवारिक जीवन की सफलता का भाव ये है कि संबंधों में सफलता, और व्यवहारिक जीवन का भाव यह है कि सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो सेवा के क्षेत्र में सफलता। अब जो सफलता की बात जब आती है तो आप देखेंगे सफलता का संबंध किससे है, सफलता किसे हम कहते हैं, और सफलता होने पर होता क्या है जिसका हम सफलता कहते हैं। सफलता का और संतुष्टता का आपस में गहरा संबंध है। आप देखेंगे सफलता किस लिए, क्या होता है सफलता मिल जाने से, संतुष्टता होती है, खुशी होती है, ये लिंक है आपस में, संतुष्टता होती है, सेटिस्फैक्शन जैसी एकदम। जिसे हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, इसका क्या मायना है, इसका मायना है संतुष्टता, बस अब कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, इसे कहते हैं संतुष्ट। इसलिए सफलता और संतुष्टता और खुशी, उसे हैप्पीनेस तभी तो है ना, खुशी कहाँ से आएगी, संतुष्टता नहीं है तो खुशी कहाँ से। टेम्पररी खुशी हो सकती है, अल्पकाल के लिए तो खुशी, हम कई साधन है अल्पकाल की खुशी के लिए, लोग खुशी उस तरह खुशियाँ मनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, टेम्परेरी अल्पकाल के लिए। मगर जो रियल हैप्पीनेस है, रियल खुशी, संतुष्ट खुशी है, उसका आधार है संतुष्टता अंदर, और सफलता का भाव भी उसके साथ लिंक होता है। अब आप देखेंगे पारिवारिक या व्यवहारिक जीवन में संतुष्टता या सफलता का आधार क्या है, उसका आधार है मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी, मैं क्या हूं, जो मैं हूं वही तो मैं इंटरेक्ट करूंगा ना दूसरों के साथ, जो मैं हूं, जो मेरे अंदर है,
इनसाइड आउट जिसे कहते हैं, जो अंदर होता है। जब कभी कोई किसी के साथ उल्टा शब्द बोलता है तो ये नहीं कि वो जो बात हुई है उसके कारण उल्टा शब्द बोल रहा है, नहीं, उसके मन के अंदर पहले से क्या प्रभाव है। व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी मेरी क्या है। मेरी पर्सनैलिटी में अगर कुछ गुण और क्वालिटीज हैं, मेरे अंदर है वो चीज, वो इनसाइड आउट नजर आएगी, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में वो नजर आएगी आपके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर सदा ही नमित और निर्माण भाव रहता है ही है, निमित्त और निर्माण भाव कहीं भी, चाहे पारिवारिक जीवन हो चाहे व्यवहारिक जीवन हो। मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं, मैं तो निमित्त हूं। मैं बड़ा हूं इसलिए मेरी ही बात मानी जानी चाहिए, निमित्त है ना। निमित्त के साथ निर्माण। अगर ये क्वालिटी आप देखिए, विचार करके देखिए, अगर ये क्वालिटी किसी भी व्यक्ति के अंदर है, निमित्त और निर्माण, उसके एक्शन में क्या होगा। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को जैसे उसको, जैसे लिटिल जो हमारे संबंधों में क्लैश होता है, किसके कारण से होता है। लिटिल ईगो, इसको कहते हैं ईगो क्लैश। मैं ये हूं इसलिए मेरे अनुसार ही ऐसा होना चाहिए। ये है सबसे बड़ी कठिनाई पैदा करने की थॉट। क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरी बात ही मानी जानी चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। व्हाट इज दिस? रिस्पेक्ट मांगना भी क्या चीज है? इट इज ए बेगिंग। रिस्पेक्ट मिलना अलग बात है, रिस्पेक्ट मांगना अलग बात है। मुझे कोई ऐसा समझे, मैं बड़ा हूं ना, मुझे रिस्पेक्ट देवे, ये थॉट का मायना क्या है? इट इज ए बेगिंग, मांगना। क्यों? स्वतः मिले ना, सम्मान स्वतः मिले। आप टेम्पल्स में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहां पर हमारे स्टेचूज है, हमारे ही स्टेचूज है वहां पर, क्या वो मांगते हैं कुछ? लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उसके आगे बो करते हैं, वो तो कुछ मांगते ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, डिजायर्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो तो स्टेचू है। लोग जाकर के क्या क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो इस थॉट से बाहर ऊपर चले गए। मुझे कोई देवे, ये थॉट आना ही आपके रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम पैदा करेगा, संबंधों में प्रॉब्लम पैदा करेगा ही करेगा। को किसी चीज की भी थॉट्स अंदर इस लेवल की है जिसे हम इच्छा या अपेक्षा कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस। डिजायर्स अलग है, एक्सपेक्टेशन दूसरों से, डिजायर तो पर्सनल होता है। किसी को भी आपने सोच के अंदर आप देखिए, किसी से भी आपको क्या चाहिए, मुझे इससे क्या चाहिए, कोई भी है, आप फैमिली में रहते हैं या किसी जगह सेवा केंद्र पर रहते हैं या संबंधों में तो आना होता है, सबके साथ आता है। आपको क्या चाहिए, किसी से क्या चाहिए? और आप दूसरी तरफ सोच के देखिए कि अगर आप दातापन की क्वालिटीज में हैं, लेने का भाव नहीं आपके अंदर है ही नहीं, आप इस भाव को जितना कम कर देंगे, लेने के भाव को, कोई भी चीज लेने का माना मनी मटेरियल नहीं, रिस्पेक्ट भी तो लेना है, एनीथिंग, आप में लेने का भाव को आप जीरो करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, दूसरी क्वालिटी आपकी बढ़ने लग जाएगी। लेने का जितना आप कम करते जाएंगे, देने की विशेषता बढ़ती जाएगी। वंडरफुल है ये। जब कोई भरपूर होता है, लेने की उसको इच्छा नहीं है, तो देने को देगा उसको। इसलिए दातापन के लिए जो है कि विशेषता ये कि उसमें लेनेपन का भाव खत्म है। अब आप देखिए,
अगर आप थोड़ा सा विचार करके देखिए कि जहाँ भी आप हैं, आप हर एक को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। आपके थॉट में है, इसको भी दूं, इसको भी दूं, इसको, जो भी आपके संबंध संपर्क में है, जो भी। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे केवल ये सामने जो आपको नजर आते हैं नहीं, आप बेहद में सबको देखो। अमृत वेले उठ के जब बैठते हैं, सारे विश्व को सामने लाओ, सारे विश्व को सामने ला करके देखो कितना आत्मा अपने हैं ना, बाबा के बच्चे हैं। ज्ञानी या ज्ञानी, जिसको दूसरी भाषा में हम कहते, कोई भी है, इतने दुखी हैं, कष्ट में हैं, अपने स्वभाव संस्कार के या किसी कारण से भी उनको अंदर वाइब्रेशन तो चाहिए। बाबा कहता है साकाश दो, उनके लिए अच्छा सोचो, अच्छे थॉट क्रिएट करो। ये क्या चीज़ है? बाबा हमें उस स्टेज पर लाना चाहता है, दातापन। इसलिए ये जो निमित्त और निर्माण भाव अगर हम रखते हैं अंदर और इच्छा अपेक्षा की स्टेजेस को कम करते जाते हैं, तो संबंधों में आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। रिलेशन जो है, जिसे स्वीट रिलेशंस हम कहते हैं, आपके पास हर कोई नज़दीक आपके आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा? क्योंकि उससे आपको प्राप्ति होती है। और आपसे दूर क्यों जाना चाहेगा? कि आप उससे कुछ प्राप्ति चाहते हैं। आप देखिए करके, अगर आप किसी से प्राप्ति चाहते हैं तो वो डिस्टेंस पैदा करेगा, वो आपके नज़दीक नहीं आना चाहेगा, कहेगा इससे दूर रहो, नहीं तो जाएंगे तो फिर इसकी डिमांड है कुछ ना कुछ। डिमांड जो है डिस्टेंस पैदा करती है, दूर ले जाती है। और अगर दातापन की देने की भावना है, आप हर एक के लिए, बाबा ने कहा, और आप कुछ नहीं देखो, अगर आप मनी मटेरियल की बात नहीं है कि आप किसी को मनी मटेरियल दो, बाबा ने कहा आप किसी की तरफ देख के मुस्कुरा तो सकते हो, किसी को खुशी तो दे सकते हो। इसमें क्या खर्च होता है? और कितना स्टॉक है हमारे पास, अनलिमिटेड स्टॉक बाबा ने दिया हुआ है कि आप, मगर मैंने देखा है प्रैक्टिकली, आप लोग देखो, व्यवहारिक जीवन में आप लोग देखो कि आप मुस्कुराते हैं किसी को देख के। आमतौर पर मैंने देखा है कि हमारी तरफ देख के कोई मुस्कुराएगा तो हो सकता है फिर हम मुस्कुरा देंगे, हम पहले मुस्कुराते हैं। मैं हंसी में सुनाता हूँ कि एक भाई को मैंने कहा क्या बात है, आप फेस आपका ड्राई सा रहता है, मुस्कुराते क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं रहते? कहता मैं सच बताऊं, जिस दिन मैं खुश रहता हूँ ना, मेरी मिसेज डिमांड बहुत करती है, इसलिए मैं ड्राई रहता हूँ। बनावटी चेहरा बना के हम चलते हैं अपने परिवार और व्यवहार में रहते हुए। जो हमारी ओरिजिनल नेचर है, खुश रहने की नेचर है, मुस्कुराने की नेचर है, उनको भी हम डाइवर्ट करते, कन्वर्ट करते। हम अपने आदि अनादि स्वरूप जो हमारा है, हैप्पीनेस का, खुशी का, मुझे बाप दादा की वो मुरली याद आती है, कुछ समय पहले की है। बाबा आए, मुरली चलाई, और मुरली चलाने के बाद बाबा लास्ट में जैसे विदाई देने लगे, तो फिर बाबा ने माइक बनवाया, कहा मैं बच्चों से एक मुझे थोड़ी सी इच्छा अपेक्षा, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक मेरी बात, बाबा ने भाव ये था, बाबा ने कहा मैं, एक मेरी बात है, मानोगे तो मैं कहूँ। हाँ, बाबा की बात कौन नहीं मानेगा? आगे वाले हाथ उठाओ, पीछे वाले हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। बाबा ने कहा मैं कहूँ, मानोगे? मानोगे, ऐसे बाबा ने कहा, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, मैं वो सुना रहा हूँ। सब ने हाथ खड़े किए। बाबा ने कहा छोटी सी बात है, मानोगे, करोगे? सब ने कहा करेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, अपनी शक्ल ठीक रखा करो। छोटी सी बात, ये अपना फेस जो है ना, फेस अपना, ये बच्चे देखो, उस शब्दों को सुनकर उस वक्त हमारे आंखों में आंसू आ गए। सच्ची बात है। ये कौन कह रहा है? एक लौकिक माँ बाप भी आप देखिए, मुझे याद आया अपने छोटे दिन, जब मैं छोटा सा था, तो हमारे माँ बाप भी हमारी शक्ल देख के कहते थे बेटा आज क्या बात है, कुछ बात है? हमारी वो इस शक्ल को हर माँ बाप अच्छा, खुशी देखना चाहते हैं। लौकिक में भी, लौकिक में माँ बाप भी अपने बच्चे को मुस्कुराता देखना चाहते हैं। ये कौन है? ये हमारा
बाबा। ये भी हम बच्चों को बाबा देखना चाहते, बच्चे ये मेरे चाहे परिवार में रहें, व्यवहार में रहें, कहीं भी रहें, ये इनका फेस कैसे रहना चाहिए। ये भगवान की संतान है, ईश्वरी संतान है, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, इनका फेस कैसे होना चाहिए। तो ये बाबा ने उस वक्त प्रॉमिस करवाया सबसे। मगर मुझे याद है कि प्रैक्टिकली जब कोई बात आती है हम हाथ तो खड़ा कर देते हैं, बाबा भी कहता है हाथ खड़े करके खुश कर देते हैं बच्चे, पर प्रैक्टिकली हम अगर इस बात को ध्यान देवें अंदर, मैं कहता हूँ कई दफ़ा हम सोचे अंदर क्या बात है जो मेरा फेस ऐसे नहीं खुश नहीं रहता, क्या बात है, अपने आप से पूछे ना क्या बात है, क्या बात है, क्या मिला है मुझे, प्राप्तियां क्या, कुछ मुझे क्या मिला है, बाबा ने क्या नहीं दिया है। फिर मैं छोटी छोटी बात पर ऐसे ऐसे कोई बात जो मेरे फेस के अंदर चेंज ला देती है, क्योंकि जो मन होगा, फेस इज द इंडेक्स माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहते हैं, है तो अंदर की बात है, इनसाइड आउट। इसलिए मैं आपको जो कह रहा था कि एक है निमित्त और निर्माण भाव। दूसरी चीज जो मैंने देखा है, जो संबंध व्यवहार में और पारिवारिक जीवन में बहुत काम आती है, निमित्त और निर्माण भाव के साथ साथ, वो मैंने देखा है कि संबंधों में, चाहे आप व्यवहार में हैं चाहे आप परिवार में हैं, बहुत चीज काम आती है। वो है ट्रस्ट, विश्वास। अगर हमारा जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको हमारे साथ एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं है, वो कैसा जीवन है आप देखिए। एक फैमिली में हम रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, मगर हमारा एक दूसरे में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं। आप देखिए कि वो जीवन कैसे होगा, मैं विस्तार में नहीं जाता, मगर आप देखिए ट्रस्ट का आधार क्या है। हम कहते तो है कि विश्वास होना चाहिए या विश्वास करना चाहिए, विश्वास का आधार क्या है। विश्वास का आधार है सच्चाई, सत्यता। रिलेशन में सत्यता, सच्चाई नहीं, छुपाना, झूठ बोल देना है, उसको जैसे है। अगर सत्यता रिलेशन में नहीं है तो विश्वास कहां से आएगा। विश्वास का आधार क्या है, सच्चाई नहीं। और जहां सत्यता नहीं, विश्वास नहीं, तो प्यार कहां से आएगा। प्यार तो बाद की बात है, रियल लव जिसे हम कहते हैं, वो कहां से आएगा। संबंधों में विश्वास ही नहीं है। और ये सच्चाई है आज के लोगों के संबंधों में आज कठिनाइयां हैं, पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन में ये कठिनाइयां हैं, एक दूसरे में विश्वास नहीं। मगर अगर कई दफा प्रश्न ये पैदा हो जाता है, मैंने देखा है इसको, ये तो ठीक है एकेडमिक लेक्चर हो गया कि होना चाहिए, हो कैसे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो कैसे रिलेशनशिप में। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं सच्चाई से कहता हूं कि हम हर एक के साथ सच्चाई से चलना आरंभ कर दें, हम सच्चाई से चलें। कई दफा मुझे लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हम तो सच्चाई से चलते हैं, दूसरा नहीं चलता है। मैं कहता नहीं चले, नहीं चले। कहते कोई कहते वो धोखा दे दे, मैं कह दे दे वे धोखा, मगर अगर वो बदलेगा, उसके अंदर चेंज आएगी, तो मेरे व्यवहार में अगर ये चीजें आती हैं तो उसको बदल सकते हैं। फर्स्ट इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर चेंज आ सकती है, संभव है, तो उसको केवल इसलिए होगी कि मेरे अंदर वो चेंज आनी चाहिए। फर्स्ट मैं अपने आप से पूछूं, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। मैं कहूँगा नहीं विश्वास है, क्योंकि वो सच्चाई से नहीं चलते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, होगा कैसे, ठीक कैसे होगा।
विश्वास नहीं है, सच्चाई से नहीं चलते हैं, प्यार भी ऊपर का है, ठीक कैसे होगा? ठीक कैसे होगा? कौन करेगा ठीक? अच्छा, हम बैठ कर के शुभ भावना शुभ कामना रखे, बाबा इसको ठीक कर दो, बाबा इसको ठीक कर दो। बाबा कहेगा पहले आप ठीक हो जाओ। बाबा कहेगा वो तो ठीक हो जाएगा, मगर आप अपने लिए भी तो सोचो। इसलिए सो में सोम के बाद संबंध है, पहले सो है, मैं व्यक्ति, फिर संबंध है, फिर सेवा है, तीनों का सिस्टम है ना। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बाबा ने कहा खास कि जहां सेवा में संबंधों में कठिनाई पैदा हो तो भले सेवा को भी आप पीछे रखो। बाबा ने क्यों कहा, क्यों कहना पड़ा? फर्स्ट फर्स्ट को रखो ना। मेरे जहां रिलेशन मेरे ठीक ना बिगड़ते हैं और हम सेवा को इम्पोर्टेंस दे में, नो। क्योंकि सेवा जो भी है, चाहे अलौकिक है चाहे लौकिक, सेवा तो विनाशी है, परिवर्तनशील है, मगर संबंधों तो हम सारे कल्प में चलते हैं। आज हम अलौकिक सेवा में भी हैं, संगम युग में अलौकिक सेवा, सतयुग में अलौकिक सेवा होगी, संबंध होंगे। जो चीज ज्यादा है उनको इंपॉर्टेंस पहले देनी चाहिए, रिलेशन को। पहले क्या है फैमिली में, पहले क्या है? मेरी बात मानी जाए या ना मानी जाए, दिस इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज रिलेशन। मेरे संबंध ठीक रहने चाहिए। बात आई गई, बात तो कोई मानी को चलेगी, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए निमित्त और निर्माण का भाव क्या है कि नहीं, हमने हमारे ये सारी चीजें आएंगी कैसे? पहले मेरे थॉट्स में क्या है, मैं मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं किसको महत्व देता हूं, मैं किसको वैल्यू देता हूं। फर्स्ट दिस इज माई माई थॉट्स। मैंने, मेरा सोच क्या है कि मैंने क्या करना है, मेरे मन में क्या है। रिलेशन फर्स्ट। अगर रिलेशन बिगड़ता है, मुझे कुछ त्याग करना पड़े, कोई तो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो, मुझे रिलेशन को बनाए रखना है, अच्छा मीठा बनाए रखना है। दिस इज माई, मेरी सोच है ना, मेरा विचार है ना, मेरी प्रायोरिटी है ना। मजबूरी कुछ नहीं होती है दुनिया में, ये चॉइस होती है, मजबूरी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं मैं मजबूरी से ये कर रहा हूँ, नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि उसको बेटर लगता है, चॉइस है उसकी, मजबूरी नहीं होती कुछ भी। दिस इज माई ओन चॉइस। इसलिए मैंने सोचना है कि मैंने क्या करना है। मैंने अपने घर का रिलेशन ठीक रखना है। अगर रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो घर है, वो परिवार है, वो फैमिली है, जीवन है, वो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सारी चीजें बाद में पैदा हो जाती है। फिर वो क्या है, जीवन है, फिर खाना पीना क्या है। मैं कभी कभी कहता हूं कि जिनके हाथ का पका हुआ मैंने खाना है, उनके साथ मेरे रिलेशन कैसे होने चाहिए। नहीं तो खाना भी किस मन से बना करके खिलाएंगे। अपने लिए तो सोचो भाई, अपने लिए तो सोचो। आपने भोजन करना है और आपको खिलाने वाला जो है वो टेंशन में है समझो, और आपकी वजह से टेंशन में है, देन ये तो आपके हित में नहीं है। आपका पहला हित क्या है कि पहले सो को तो देखो, मेरे हित में क्या है। मैं ये छोटी मोटी चीजों के कारण नहीं, प्रायोरिटी फर्स्ट थिंग। मुझे अपने घर में खुशी का माहौल रखना है, परिवार में एक अच्छा माहौल रखना है, बच्चों में एक अच्छा माहौल रखना है। मैंने अपने परिवार को, और मुझे याद है कि साकार बाबा के दिनों की, मम्मा के दिनों की बातें हमें याद है कि जब सारा परिवार बाबा के सामने इकट्ठा आता था, बच्चे भी होते थे, माँ बाप भी इकट्ठे बाबा की उस वक्त देखने वाला होता था, बाबा का फेस, उनको देख करके वरदान देता था बाबा। बाबा इतना खुश, इतना खुश, बच्चे ये सारे देखो। हमारे वहाँ चंडीगढ़ में एक परिवार, अभी तो उन्होंने माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, बच्ची उनकी वहाँ हमारे जामनगर में सेंटर पर है। 4 भाई
एक बहन, दो माँ बाप। बाबा के सामने आए, साकार बाबा के। बाबा कहता है वरदान दिया, ये सप्तऋषि हैं, और आज तक बाबा का वरदान वो कायम। बिल्कुल बाबा इतना खुश होता था, ये पर बच्चे, इनके बच्चे भी साथ। ऐसे हैं हमारे इस यज्ञ में फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस ढंग से आगे बढ़ाया है कि वो बाबा से अलग हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, बाबा के बन के रह रहे हैं। तो ये पारिवारिक जीवन में सफलता कहेंगे। सफलता का भाव ये है। आज पारिवारिक जीवन में है, बच्चे हैं, अच्छा नहीं, उनको आपने पालना ठीक मिली है, जो उनका स्वभाव संस्कार है, कुछ भी कहो, चलो बाबा के संबंध में नज़दीक नहीं आए, लौकिक दुनिया में चले गए, आपका कितना टाइम, एनर्जी, संकल्प उसकी तरफ देना पड़ेगा आपको। ब्लड कनेक्शन है, देना पड़ेगा आप। उनके दुख में आपका मन खुशी नहीं होगा, आपको तकलीफ होगी। इसलिए ये पारिवारिक जीवन का सफलता का मायना क्या है? पारिवारिक जीवन की सफलता का मायना ये है कि मेरा परिवार, बच्चे, बहू, बेटे जो भी हैं, बाबा के साथ जुड़ जाएं। मैं कहता हूँ और कुछ संकल्प ना रखो, कुछ संकल्प ना रखो, अगर रखना है तो ये संकल्प रखो, बाबा के साथ जुड़ जाएं, ये बाबा के बन जाएं, बाबा के बन जाएं। मैं अभी पंजाब में एक जगह पर गया, उस सेवा केंद्र की बहन ने मुझे परिचय कराया कि मैं जानता हूँ, उस सेवा केंद्र पर जाता रहता हूँ। तो उस बहन ने कहा, भाई जी ये जो हमारे बाबूजी थे ना, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, बाबा का सेंटर बनाया, ये उनके बहू बेटा है। वो भी बड़ी उम्र के थे, अबाव 50, ये उनके बहू बेटा है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, अच्छा ये उनके बहू बेटा है। उनके दोनों के आंखों में आंसू आने लग गए, इमोशनल हो गया वो। मैंने कहा क्यों, बाबूजी की याद आ गई आपको? कहता नहीं भाई जी, हमें पिताजी की याद नहीं आई, मगर उनके शब्द याद आ रहे हैं। वो अंत तक कहते रहे कि आप बाबा के साथ जुड़ जाओ, पवित्र बन जाओ, बाबा के साथ जुड़ जाओ। कहता है वो गए और उसके बाद हम बाबा के बन गए। उनके होते हम बाबा के नहीं बने, ये हमें दुख होता है, हमें बहुत आंखों में आंसू आते हैं कि वो अगर हमें इस स्टेज में देख करके जाते तो कितना अच्छा उनको लगता। इसलिए हम कहते संकल्प तो रखते रहो, ठीक है, सफलता मिले ना मिले, मगर हम उनके लिए कभी दूसरा संकल्प ना रखें। बाबा ने इसलिए मुरली में कहा कि बच्चे, आपके शब्द वरदान भी बन सकते हैं और दूसरे भी बन सकते हैं। आप कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहो, ये ज्ञान में नहीं चलेगा, नहीं कह सकते हम। बाबा ने मना किया मुरली में, नहीं कोई चलेगा, चलेगा आज नहीं तो कल, जाएगा कहाँ पर, बाबा का ही तो है। ये भी बाबा के, हमारे बच्चे लौकिक है, परिवार के संबंध में है तो बाबा के ही ना, हम बाबा के तो ये भी बाबा के। समय आएगा ये भी क्यों नहीं क्लास भी करेंगे, बाबा की धारणा में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही। ऐसा बोलते रहेंगे तो सफलता मिलेगी, मिलेगी। हमारी थॉट्स ही सफलता क्या चीज़ है, सफलता क्या चीज़ है, कहाँ से आती है? हमारी सोच ही सफलता लाती है। हमारे ही संकल्प जो हैं वही सफलता का आधार बनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से। इसलिए लोग कहते भी हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इज पावरफुल देन नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंक हर एक के लिए अच्छा सोचते, ठीक है, अच्छे हैं, ये बाहर से नहीं, ड्यूअल पर्सनैलिटी से नहीं, अच्छे हैं। इसलिए जो है सत्यता करनी है, सच्चाई नहीं है, संबंधों में सच्चाई नहीं है। इसलिए मैं हम लोग तो, मैं तो कई बार जाता हूँ जगह जगह पर, भाई बहनों से मिलता रहता हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो व्यवहार में, ख़ास तौर पर कारोबार में रहती है भाई बहनें, बिजनेस में है या और जगह पर हैं, मैं कई दफ़ा बड़े प्यार से उनको कहता हूँ कि भाई ठीक है, आप 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए परिवार के लिए, कारोबार में आप हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर ठगी हेरा फेरी क्यों करें? अगर करते हैं तो किस लिए? ब्राह्मण होकर के, बाबा का बच्चा होकर के कोई झूठ, ठगी, हेरा फेरी से पैसा कमाए, मैं कहता हूँ ये बाबा का बच्चा होके क्या आपको 2 रोटी नहीं मिलेगी?
क्या आपको लक्ष्य नहीं है कि मैंने तो देवता बनना है? मैंने तो देवता बनने के लिए 2 रोटी का भी कर भी रहा हूँ, तो मेरा एम तो देवता बनना है, दिव्य गुण संपन्न बनना, संपन्नता और पूर्णता का लक्ष्य रखा हुआ है। वो ये चीज़ें अगर हम इससे हम भी दुनिया की तरह होंगे तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर कैसे होगा? और एक दिन आएगा, हम आपको सच्चाई से कहते हैं, एक दिन आएगा ब्रह्मा कुमार अगर सच्चे पूर्ण धारणा वाला ब्रह्मा कुमार होगा, उसकी दुकान चलेगी, कारोबार चलेगी, लोग विश्वास करेंगे, ये पक्की बात है। लोग दुनिया वालों को कहेंगे, सबको कहेंगे इस दुकान पे चले जा, यहाँ आपको कोई ठगी नहीं, हेरा फेरी नहीं, सच्चाई है, ईमानदारी है, हर चीज आपको ठीक मिलेगी, जो आपने लेनी है ले लो। ब्रह्मा कुमार का क्या माना? ब्रह्मा कुमार होकर के फिर किस लिए? मैं आपको सच्चाई से कहता हूँ, कई भाई बहनें कहते हैं कि नहीं भाई, कई दफ़ा हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उसका इधर उधर का करके बाबा की भंडारी में डाल देंगे। मैं कह ठगी मत करो, बाबा को ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको सच्चाई से कहता हूँ। ठगी हेरा फेरी वाला कमाई जो है बाबा नहीं लेगा, बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को आपका जीवन चाहिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बाबा को आप चाहिए, फिर आपका पैसा है। आप पैसे का सहयोग दोगे, अच्छी बात है, पहले आपकी लाइफ का सहयोग चाहिए बाबा को। आप एग्जाम्पल चाहिए, सैंपल चाहिए, बाबा का बच्चा है, पहले वो चाहिए। आपकी संतान, आपको बेटा जो है वो आपका बेटा आपको प्यारा है या उसकी इनकम आपको प्यारी है? आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। आपको पैसे से उस बच्चे से प्यार है कि ऐसे बच्चा क्योंकि मेरा गुणवान है, क्वालिटी वाला, मेरा नाम रोशन कर रहा है, वो पहले चाहिए, पहले पैसा चाहिए? आपका बेटा रिश्वत हेरा फेरी करता हुआ जेल में जाएगा, वो आपको अच्छा लगेगा? गलत काम करे और पैसे के लिए, और वह आपको अच्छा लगेगा? वो आपका नाम बाला करेगा या नाम बदनाम करेगा? यही तो बाबा। बाबा और कौन है? बाबा भी जैसे हम लौकिक हैं वैसे हमारा बाबा है। बाबा हमारे कर्म व्यवहार देख रहा है, पारिवारिक व्यवहारिक जीवन हमारा देख रहा है। बच्चे ये ज्ञान तो ठीक है, मुरली सुन ली, योग कर लिया, अच्छी बात है, अमृत वेले उठ के अच्छी बात है, इस पवित्र भोजन कर लिया, शुद्ध भोजन कर लिया, अच्छी बात है, धारणा अच्छी कर ली, अच्छी बात है। पर ये मेरे बच्चे दूसरों के जब संग में आते हैं, दूसरों से व्यवहार में आते, फिर कैसे हैं? मेरे बच्चों की बाप की प्रत्यक्षता होगी होगी, इन बच्चों की भी तो प्रत्यक्षता होनी है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता वास्तव में एक्चुअली वो होने लग गई है, बाबा गुप्त है, हमारी प्रत्यक्षता। और मैं हमेशा अंदर समझता हूँ सच्चाई से कि मैं कहता हूँ, दूर के, पंजाबी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। जो ढोल दूर बजता है ना वो अच्छा लगता है, नज़दीक आता है ठीक नहीं लगता है। मैं कहता हूँ लोग दूर से जो हमें नहीं जानते हैं वो हमें बड़ा अच्छा कहते हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई जी, क्योंकि उनको हम कभी कभी मिलते हैं। मगर मैं कहता हूँ अगर मेरा सच्चा वास्तविक जीवन है तो मेरे जो साथ रोज रहता है, हरदम रहता है ना, उसके मन में मेरा क्या प्रभाव है? अगर उसके मन में मैंने अपना अपना बाबा का, और वो मुझे देख करके बाबा याद नहीं आता उसको, या बाबा का प्यार पैदा नहीं मैं कर सकता किसी के दिल में, तो वो जीवन फिर मेरी क्या जीवन है? क्या जीवन, क्या जीवन? इसलिए उसका अंदर कारण क्या चीज है कि ए लिटिल ड्यूअल पर्सनैलिटी काम करती है। हम ऐसे समझ लेते कि ऐसे तो चलेगा ही, अभी हम संपन्न तो बने नहीं, बाबा कहते जैसे अलबेलापन, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो पुरुषार्थी हैं। अरे कब तक, कब तक पुरुषार्थी का क्या मायना? कोई टाइम लिमिट बनाई है? इसलिए पारिवारिक और व्यवहारिक जीवन के लिए हमें अपने जो बाबा के नियम, मर्यादाएं, सिस्टम, सारी चीज़ें हैं, हमारे मन बुद्धि में सब कुछ है। 6 माह साल का जो बाबा का बच्चा होगा ज्ञान में चलने वाला, उसको सब कुछ उसके मन बुद्धि में है। मैं आपको बता देता हूँ, ज्ञान क्लियर हो जाता है, ज्ञान की कोई कमी नहीं रहती है, पूरी समझ आ जाती है। सवाल ये होता है कि उसका स्वरूप बनना, बाबा ने कहा है।
ज्ञानवान तो हैं पर ज्ञान स्वरूप अंदर उसका। मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा वाणी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म और व्यवहार में रहते हैं, हम साइलेंस में कम रहते हैं। एक तो साइलेंस में कम रहते हैं, दूसरा हम अपने लिए टाइम कम देते हैं। कई दफ़ा सेवा में और चीज़ों में, लौकिक में और में, सब में बहुत टाइम देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं देते। मेरा भावना ये है कि 10-15 मिनट अगर हम अपने लिए टाइम देते हैं, सिर्फ आराम से बैठ जाएं, अगर समय भी फिक्स रखो, स्थान भी फिक्स रखो तो फायदा बहुत होगा। उसी टाइम पर 15 मिनट आधा घंटा मैंने उसी स्थान पर बैठना है सिर्फ। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, सिर्फ अपने को देखो। एक बार जानकी दादी जी ने किसी से पूछा था, दादी जी आप योग में क्या करते हैं? मुझे याद है, दादी ने कहा मैं अपने आप को देखती हूँ। चंद्रमणि दादी से किसी ने पूछा, दादी आप योग में कहाँ जाते हो? कहते कहीं नहीं जाती हूँ। कहीं नहीं जाती हो? कहती मैं अपने आप को संपन्नता की स्टेज देखती हूँ, मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है, और मैं अपने आप को जो बाबा चाहता है उसके अनुसार बना रही हूँ। मुझे बाबा देख करके, मेरी स्थिति को बाबा देख करके बाबा कह के वाह बच्चे, वाह बच्चे। सेवा बाद में, स्थिति पहले, संबंध पहले, सेवा बाद में। किसके लिए कोई त्याग भी करना पड़े तो क्या त्याग है? कुछ भी नहीं। किसी के मन में बाबा का स्थान पैदा करने के लिए आज हम हजारों रुपए प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले लगाते हैं, किसी को बाबा का बनाने के लिए ना। और आज किसी को बाबा के नज़दीक लाने के लिए मैं भी कुछ त्याग कर दूं, मेरे से भी कुछ हो जाए जिससे उसका मन खुश हो जाए और बाबा के नज़दीक आ जाए, तो क्या बड़ी बात है। नहीं करना चाहिए ये सेवा नहीं है। प्रदर्शनी मेले में हम हजारों रुपए खर्च कर दें और किसी को बाबा के नज़दीक लगाने के लिए थोड़ा सा कुछ त्याग भी करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो क्या बड़ी बात है। खुशी होगी कि वो भी बाबा बाबा कहने लग गया, बाबा के नज़दीक आ गया है। ये कम बात है क्या? कोई बाबा को क्या चाहिए? इसलिए आप सब यहाँ आए हैं बाबा के स्थान पर, और अभी 1-2 दिन के बाद सब जाएंगे, जा रहे हैं, मगर नहीं, आपको वहाँ जाके क्या करना है, बल्कि यहाँ ही क्या करना है। जो आपके साथ रह रहे हैं, जो आपके नज़दीक रह रहे हैं, जो आपके आसपास वाले हैं, अगर आप में वाकई खुशबू है तो उनको खुशबू पहुँचने लग जाए, ये मेरी शुभ भावना है। धन्यवाद। ओम शांति। प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी
झनकार